अस्सलामुअलैकुम। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है माशाल्लाह सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज फिर आपके सामने मैं लेके आया हूँ इस्तांबुल का सबसे बड़ा सबसे सस्ता बाज़ार, जिसे आप फेक बाज़ार भी कह सकते हैं, जिसे आप लंडा बाज़ार भी कह सकते हैं। ये यहाँ का बहुत ही बड़ा बाज़ार है, बहुत ही फेमस बाज़ार है और ये भी फ़ाती महल्ले में ही है, फ़ाती मस्जिद में ही है। और ये यहाँ का बहुत ही बड़ा बाज़ार है, इतना बड़ा बाज़ार है कि मैं यहाँ पे 1 घंटा भी वॉक करूँ नॉन स्टॉप तो मैं बाज़ार एक्सप्लोर नहीं कर सकता, इतना ये बड़ा बाज़ार है। यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं, अशिया, पैंट शर्ट, ग्रॉसरी, लेडीज़ का सामान, मोबाइल, जितने भी नाम लिए जाएँ वो कम है। आप वीडियो में देखें, आपको पता चलता जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है। यहाँ पे बेशुमार रश होता है, पर ऐसा नहीं है कि ये बाज़ार बहुत कॉस्टली है, ये बाज़ार बहुत सस्ता होता है। जी तो नाज़रीन, कहाँ पे थे हम? वो थोड़ा सा बंद करना पड़ा कैमरा, क्योंकि वो कुछ 1-2 चीज़ें हमने भी यहाँ से लेनी थी तो इसलिए। अच्छा, मैं बता रहा था ये बाज़ार को, इस्तांबुल का ये सबसे बड़ा बाज़ार है और ये हर रोज़ बाज़ार लगता है। मरहबा। और ये एक जगह पे नहीं लगता, इसकी मखसूस पॉइंट्स होते हैं। ये बल्दिया की तरफ से बाज़ार लगाया जाता है। यहाँ पे हर जो बंदा बैठा हुआ है वो बल्दिया को यहाँ से पे करता है और सुबह 6 बजे से लेके शाम 7 बजे तक इसकी टाइमिंग है। शाम 7 बजे तक यहाँ ये बाज़ार होता है और 7 बजे के बाद यहाँ पे बल्दिया जाती है, फिर से बल्दिया इसको सफाई करके सब कुछ क्लियर करके फिर चली जाती है। और यहाँ पे हर बंदा बल्दिया को पे करता है जो यहाँ पे बाज़ार लगाता है। एक दिन यहाँ पे बाज़ार लगेगा, दूसरे दिन ये बाज़ार कहीं और लगेगा, तीसरे दिन फिर ये बाज़ार कहीं और लगेगा। ये बहुत बड़ा बाज़ार सिस्टम है इनका और यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट आपको मिल जाती है। जैसा कि आप कैमरे में पीछे देख रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है यहाँ पे, बच्चों की, बड़ों की, लेडीज़ की, जेंट्स की, सब चीज़ें यहाँ पे बआसानी मिल जाती है। और ये मुझे लगता है कि हम इस वक्त ये आ गए हैं, ये साइड लेडीज़ वाली है। हाँ जी, चलें जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे हर चीज़ लेडीज़ की है, घर का सामान है और लेडीज़ की आपको पता है चीज़ें मैं बता तो नहीं सकता। हाँ, बच्चों की और बता ज़रूर बता सकता हूँ। जैसे ये देखिए, बच्चों के खिलौने हैं, टॉयज़ वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। बच्चों की फ्रॉक्स, ट्राउज़र, बहुत ही अच्छा और ये सस्ता बाज़ार है। यहाँ पे आपको जब भी शॉपिंग करनी पड़े आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, इजीली चीज़ें ले सकते हैं। There's something special about your love. I want it all the time. You'll always be my inspiration. No one makes me feel the sensation. Don't play hard to get my temptation. Got to have you now. I ain't waiting for long, girl, for long, girl. I need to let you know that I wanna make you more. So long, girl, so long, girl. The feeling that I hold you tight, yeah, yeah, yeah. There's something special about your love. I think I made it fine. There's something special about your love. I'm gonna make it mine. There's something special about your love. जी, तो ये बाज़ार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें ऑलमोस्ट न्यू हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ यहाँ पे पुरानी है, ये बिल्कुल फ्रेश और न्यू चीज़ें हैं। हाँ, बस ये चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ी सस्ती चीज़ें हैं, मतलब ब्रांड्स भी हैं, लेकिन ब्रांड्स वो जिनका फैशन आउट हो चुका हुआ है। यहाँ पे
लेडीज़ की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हर किस्म की वैरायटी आपको यहाँ पे बाज़ार में मिल जाएगी। और यहाँ का ये बहुत सस्ता बाज़ार है, जिसे यहाँ पे फेक बाज़ार भी कहा जाता है। लेडीज़ के सामान, मेकअप की चीज़ें और बच्चों की चीज़ें, लेडीज़ के गौन, क्या क्या कुछ बताऊँ, आप खुद ही देख लें। यहाँ पे ये बहुत ही फेमस बाज़ार है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और जब भी कभी शॉपिंग करनी हो यहाँ पे करें। जैसा कि आप देख लें, रश यहाँ पे बेशुमार है और यहाँ से आप इजीली हर चीज़ आपको अवेलेबल मिल सकती है। ये बहुत ही बड़ा बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है। मतलब एक दिन में मेरे लिए वॉक करना तो बड़ा मुश्किल सा काम होगा। इस बाज़ार में ख़त्म नहीं होता ये बाज़ार, यहाँ से बहुत बड़ा बाज़ार है। Onu bana vereyim lan. Haydi 2,5. किसी जगह पे मूवी बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, लोग नहीं पसंद करते हैं बनाए मूवी। किसी जगह पे बंदे कहते हैं कोई मसला नहीं जी, आप बना लें मूवी। यहाँ पे हमारी बंदे खुशी से बना लेते हैं। और मज़े की बात है, यहाँ पे जितने भी बंदे हैं आलमोस्ट इस मोहल्ले में, खुसूसन इस मोहल्ले में स्पेशली तुर्के हैं, यहाँ पे तुर्कश हैं और बड़े नेक लोग हैं और पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तानियों को बड़ा आव बहुत देते हैं, ये इज़्ज़त एहतराम करते हैं। गर्दाशर वो लोग समझते हैं, मतलब छोटा अपना भाई समझते हैं, क्योंकि वो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, पाकिस्तान में मुसलमान है। एक दूसरे से बड़ा लगाव है इनको, बड़ा प्यार है, मोहब्बत है एक दूसरे से इनको। Yoksa 2023'e kadar bekleriz. यहाँ पे खाली गारमेंट्स ही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं, यहाँ पे जैतून भी है और सब्ज़ी भी है और घर की ग्रॉसरी के लिए भी सारा सामान अवेलेबल यहाँ पे मिल जाती है। हर चीज़ यहाँ पे बड़ी आसानी से अवेलेबल मिल जाती है आपको। हम ये उसी बाज़ार में नहीं है, आपको शायद लग रहा हो ये वैसे ही उसी बाज़ार है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बाज़ार है, चारों तरफ से इस तरह का ही है। और ये नहीं है कि कोई मुकर्रर है, एक चीज़ इधर है तो एक चीज़ इधर है। हर एक जगह पे जिस जिसके नसीब में है वो सारे बंदों ने लगाई हुई है, जिसका क्लाइंट यहाँ पे आ जाए। Baksana şunlara. Hey.
यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है टोटली इन्होंने एक बनाया हुआ है जहाँ पे जस्ट एक साइड पे लेडीज़ शूज़ और एक साइड पे जेंट्स शूज़। बस ये शूज़ का ही बाजार है यहाँ पे, मुकम्मल शूज़, हर कंपनियों के शूज़, हर मार्के के शूज़ मिल जाते हैं, हर ब्रांड के शूज़ मिल जाते हैं। और यहाँ पे स्पेशल पैकेज इस बाज़ार में अगर कोई चीज़ आपको बाज़ार से मिलती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बाज़ार से कोई चीज़ मिलती है ब्रेक शॉप से ब्रांड से 500 लीरे में, तो यहाँ पे आपको वो बासानी मिल जाती है 150 लीरे में। ऐसा नहीं है कि ये कोई फेक चीज़ है, मुकम्मल वही चीज़ है। अमूमन जहाँ पे आप देखते हैं सेल लगती है तो वो लगाते हैं आपको 50% तो उन चीज़ों में लगा देते हैं जो कि बिकती नहीं है, साइज़ का डिफरेंस। यहाँ पे हर साइज़ भी अवेलेबल मिल जाता है और शूज़ भी वही ओरिजिनल वैरायटी, ओरिजिनल क्वालिटी ही मिल जाती है आपको। ये इनकी खासियत है इस बाज़ार में। यहाँ से इधर ये एंड हो गया तो आगे फिर चलते हैं वापस इसी बाज़ार में, लेकिन दूसरे रास्ते से। यहाँ से एंड हो जाता है, आगे मोहल्ला आ जाता है। अब फिर आगे चलते हैं उसी बाज़ार में अंदर, लेकिन दूसरी साइड पे जाएंगे, उसी साइड पे नहीं लेकिन उससे दूसरी साइड पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं मज़ीद बाज़ार हो। ये बहुत बड़ा बाज़ार है, इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप सारा दिन घूमते रहें इस बाज़ार में तो ये ख़त्म नहीं होता, इतना बड़ा इन्होंने यहाँ पे ये बाज़ार लगाया हुआ। ये इस साइड पे लेडीज़ की है, आगे तक चीज़ मिल जाती है, बड़ी बात है आखिर की है। ये मज़े की बात ये है जी, यहाँ पे लोगों पे अमूमन आपने देखा होगा, आपको पता ही है कि जो रहने वाला सिस्टम है ना कल्चर घरों के, वो इतने ज़्यादा ख़ास बड़े नहीं होते जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है जी। बहुत बड़े बड़े घर हैं, ड्राइंग रूम्स बहुत बड़े हैं, आए जी मेहमान 2-4 मेहमान 10-20 आके बैठ गए हैं, कोई मसला नहीं है, हो सकता है ईजी होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है इनका, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, बैठने की इतनी जगह नहीं अवेलेबल होती। और मोस्टली यहाँ पे जैसे ये चेयर्स लगी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चेयर्स, जैसे ये लाइन बाय लाइन आप पीछे कैमरे में देख सकते हैं, चेयर्स लगी हुई हैं, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये ऐसे ही बैठे करते हैं। जो मेहमान आता है यहाँ पे बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। एक मिनट, तो यहाँ पे ये सिस्टम है, बैठक है इनकी, यहाँ पे बैठते हैं, चाय काफ़ी खाना पीना यहाँ पे बड़ा इजीली है। आप यहाँ पे बैठें, गपशप लगाएं। मेहमान जो मोस्टली यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पे ही बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि घरों में बैठते हैं, घरों में बैठने वाला इनका सिस्टम नहीं है, चेयर सेटअप लगा हुआ है ऐसे ही। तो ऐसे ही मेहमान यहाँ पे आते हैं, जिसने कोई बैठना है, घर आना है, घर के बजाय वो यहाँ पे आके बैठ के टाइम स्पेंड करके रिफ्रेशमेंट करते हैं और चले जाते हैं। आज तो बाज़ार लगा हुआ है, लेकिन बाज़ार ना भी लगा हो तो इनका कल्चर है कि ऐसे ही ये यहाँ पे बाहर ही बैठते हैं। घरों में बैठने वाला इनका सिस्टम इतना नहीं है, जैसे हमारे घरों में आ जाते हैं, बैठे हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ तो ये शॉप पे बंदे बैठते हैं, शॉप पे भी इनके बैठने वाली जगह नहीं होती और ना घरों में बैठने वाली जगह होती है। इसी तरह से बाहर कैफेटेरिया बने हुए हैं बहुत जगह पे, कैफेटेरिया में बैठते हैं या कोई पार्क बनी हुई है वहाँ पे बैठते हैं। यहाँ फ्रेशमेंट का निज़ाम होता है, वहाँ पे बनाते हैं बस। ये आबे Neresi? Pakistan. Pakistan. Pakistan'a selam söyle. Selam. Selam aleyküm Pakistan. Teşekkür ederim. Ve aleykümselam. ये लेमन जूस है, यहाँ पे इन्होंने नींबू के साथ मुझे वैसे बनाया हुआ है। ये भी यहाँ पे बड़ी अच्छी सवात है इनकी। आबे Merhaba Pakistan. मरहबा आबे। लें जी, ब्रेक टी के बाद एक दफ़ा फिर से बाज़ार में ही, इसी बाज़ार की एक और साइड पे वीडियो बनाते हुए। ये भी वही बाज़ार है, कितना कुछ बोले इस बाज़ार के बारे में, आप बस देखें, एंजॉय करें वीडियोस। ये वो बड़ा ही खूबसूरत और फेमस बाज़ार है। ये लेडीज़ की यहाँ पे गारमेंट्स सारा कुछ मिल जाता है, लेडीज़ का, लेडीज़ के गौन, लेडीज़ के वो बारे, दुपट्टे, ड्रेसेस,
और बच्चों के ड्रेसेस, शर्ट्स, यहाँ पे जो सिस्टम है लेडीज़ पैंटें पहनती हैं वो भी। ये बाज़ार आप देखने में तो दिखता है ये बाज़ार, लेकिन कोई ये आम बाज़ार नहीं है। इस बाज़ार में आप देखें कि ये जहाँ पे सदियों से बाज़ार चलता आ रहा है, सिस्टम इनका रवायती जिसे कह सकते हैं, कल्चर जिसे कह सकते हैं, सदियों से ये चलता आ रहा है यहाँ पे सिस्टम इनका ना, बहुत पुराना। बेडशीट बड़ी बड़ी यहाँ पे लगी हुई है, मतलब आपको ज़िंदगी की ज़रूरत की हर एक प्रोडक्ट आपको यहाँ से इस बाज़ार में मिल जाती है बआसानी, बड़ी अच्छी और सस्ती और बारियात मिल जाती है हर एक चीज़। मतलब जो भी आप लेना चाहते हैं, फ़ोन्स, इलेक्ट्रिक स्टोर की चीज़ें, खाने की कुछ चीज़ें होगी, गारमेंट्स की कुछ चीज़ें होगी, होम यूज़ करने की चीज़ें होगी, ग्रॉसरीज, जो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती हैं चीज़ें यहाँ पे। जितना कहा जाए उतना कम है, मतलब हर चीज़ जो ज़रूरत है ज़िंदगी है वो यहाँ पे बड़ी बासानी मिलती है आपको, और बारियात मिलती है, और अच्छी से अच्छी भी मिल जाती है यहाँ पे। जी तो नाज़रीन, मैं आपको इस बाज़ार की एक और ख़ासियत बताता चलूँ। जैसा कि आप फिल्म और ड्रामों में अक्सर देखते हैं, इस्तांबुल के रवायती बाज़ार जैसे आजकल हमारे बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता है पूरी दुनिया में अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा जो चला हुआ है, आपने देखा होगा। वहाँ पे जब अर्तुगरुल साहब बाहर, उन्होंने दिखाया गया है कि जब वो अर्तुगरुल साहब बाहर आते हैं तो आके देखते हैं बाज़ार में कि सब बाज़ार में कोई चीज़ सस्ती महंगी तो नहीं बेच रहा यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो उनकी प्रॉफिट है वो तो नहीं वसूल कर रहा, और किसी से कोई चीटिंग तो नहीं हो रही, कोई 2 नंबरी तो नहीं हो रही। तो वहाँ पे पहले ज़मानों में हकीकत में ऐसा होता है यहाँ पे कि आते हैं बादशाह और आके देखते हैं कि बाज़ार में कोई बंदा किसी की ज़्यादती तो नहीं कर रहा, क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं आ रहा। यहाँ पे इतना मतलब केयर किया जाता है, और स्पेशली ख़ास तौर पर ये वो एरिया है जहाँ पे वो बाज़ार लगा करते थे। और दूसरे नंबर पे मैं आपको भी बताता चलूँ कि जैसा कि तैयब पुर्तगाल साहब इसी इलाके से उनका तल्लुक़ है, यहाँ पे ही वो रहते थे, यहाँ से उन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया था, और यहाँ पे ही अभी जो लोग हैं फ़ाती के एरिया से बहुत से लोग स्टैब्लिश हुए हैं, जिसमें बिजनेसमैन बने हैं, बहुत बड़े बड़े बिज़नेस किए हैं इन्होंने, और यहाँ से लोग ये स्टैब्लिश होकर चले गए हैं बाहर। कोई अंकरा चला गया है, कोई अजमेर चला गया, कोई और बहुत से फेमस जो प्लेस हैं वहाँ पे चले गए हैं, जहाँ पे मजबूरन आपको पता सबको जाना पड़ता है, शिफ्टिंग होना पड़ता है। लेकिन जब भी उनको यहाँ पे आना पड़ता है तो वो इसी दिन, बुध वाले दिन ही यहाँ पे आते हैं। बाज़ार से बाहर चले जाएँ, BMW, मर्सिडीज, लग्जरी स्टाइल गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो इस बाज़ार से आके बड़ा अपने आप को, दिल को वो सुकून मिलता है उनको। वो यहाँ के आके शॉपिंग करते हैं, अपनी रवायात को उजागर करते हैं, यहाँ से आके शॉपिंग करके वो बड़ा अच्छा फील करते हैं इस बाज़ार में आके शॉपिंग करके। उनको अपना माजी याद आता है, आबाओ जात की याद आती है यहाँ पे, और वो भूलते नहीं हैं इस बाज़ार को। ये उनका कल्चर में आ जाता है। ये बाज़ार देखने में लग रहा है कि ये ऐसे ये एक सिंपल बाज़ार है, सिंपल नहीं, इसके पीछे बहुत सी कहानी है जो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से बयान तो नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी चलो थोड़ा सा चेंज हो गया है कल्चर, थोड़ा सा फैशन ही बन गया है, लेकिन चूँकि असल में वो ऐसा नहीं ही है, ये वही बाज़ार और सेम पुराना वो सिस्टम है। लॉन्ग तो आप देखें, यहाँ पे आज जो कि बुध है, बाज़ार लगा हुआ है, लेडीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, आके शॉपिंग कर रही हैं, अपनी रवायात को उजागर कर रही हैं। तो इसमें से एक बात बताते चलूँ कि ये मत सोचे कि ये कोई गरीब बना बाज़ार है या कोई लंडा बाज़ार, नहीं, ये बहुत अच्छा और कल्चरी बाज़ार है इनका। यहाँ पे बहुत सी जो लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल का बहुत हाई है, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं, आके शॉपिंग करते हैं, और ख़ुसूसन बहुत दूर दूर से भी आते हैं लेडीज़। तो जब इतवार का दिन आता है तो यहाँ पे मेल हज़रात जो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं दूर, अंकरा, मतलब जहाँ जहाँ भी शिफ्ट हो गए हैं, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं और आके अपने दोस्तों से मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं बाज़ार में, अपनी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा करते हैं इसी बाज़ार में आके। ये बहुत ही अच्छा और उम्दा और फेमस बाज़ार है। और यहाँ पे आप हर चौक पे देखेंगे बल्दिया, ज़ाब्ता, जो इनके पुलिस हैं वो खड़ी हुई हैं। पुराने ज़मानों में तो पता वो सिपा सलार खड़े होते थे बादशाहों के देखें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई मसला तो नहीं बन रहा। तो इन दिनों भी ऐसा ही है। तैयब पुर्तगाल साहब ने यहाँ पे खड़े किए हुए हैं पुलिस वाले कि देखें किसी बाज़ार में यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई किसी के साथ कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो कोई दुकानदार किसी को, जैसा कि आप देखें ये एक भाई साहब खड़े हुए हैं, ये सिक्योरिटी है, ये मेरे बैक साइड पे देखें ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, जस्ट लुक आफ्टर कर रहे हैं कि किसी बंदे को कोई मसला शसला या कोई प्रॉब्लम या किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम है तो ये बड़ा हल करते हैं। और बाहर जो है चले जाएँ बाज़ार के हर चौक पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पुलिस की, वो बाकायदा यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं कि यार किसी को प्रॉब्लम बनती है तो लेके उनके पास जाते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
और हल करते हैं मसला। यहाँ पे कोई भी जो बंदा आ जाता है, छोटा बच्चा बूढ़ा कोई भी आए, उसको किसी किस्म का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हर तरफ सिक्योरिटी है। बासानी आप अपनी शॉपिंग करें, फैमिली के साथ आएँ, फैमिली शॉपिंग करें और बासानी शॉपिंग करके जा सकते हैं। यार ये भी वही एज़ यूजुअल जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि बड़ा मुश्किल मेरे लिए होता है यार, ये ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। बाज़ार सिस्टम ही ऐसा है इनका, कोई नक्शा ही ऐसा है इनका इस्तांबुल का कि यहाँ पे लोग है ही सिस्टम ऐसा है कि ऊपर कभी नीचे, ऊपर कभी नीचे, बहुत ज़्यादा सिस्टम है इनका ना ऊपर नीचे जाने का। तो ऐसे ही बस मैं तो थक जाता हूँ, ज़्यादा मज़ा भी आता है, इंजॉय भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चले देखते हैं बाज़ार की रौनक, अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला बाज़ार है, तो फिर नेक्स्ट। एक साइड पे ये बाज़ार पे रास्ता बना हुआ है, सेंटर में मिड लाइन लगी हुई है। यहाँ पे एक साइड से आने वाले रास्ते, दूसरी साइड से जाने वाले रास्ते, बहुत खुला और बड़ा बाज़ार है। और बाज़ार के कॉर्नर में ही आपको मिलेंगी, फूड स्ट्रीट भी आ जाती है आगे, कुछ खाना पीना है तो वो भी, चाय काफ़ेटेरिया, हर चीज़ यहाँ पे रौनक है। अब जो कि लॉकडाउन ओपन हो चुका है, उनके यहाँ पे वापस हैं और करीब इसी तरह का रश आपको हर टूरिस्ट प्लेस पे नज़र आएगा, बेशुमार रश आपको नज़र आएगा हर टूरिस्ट प्लेस पे। ब्लू मार्क्स, तकसीम, इस्तांबुल वापसी अनकरीब इनके इंशाल्लाह ओपन कर रहे हैं अपने, टूरिस्ट एंट्री शुरू हो गई है और वहाँ पे फिर आपको यहाँ पे रश इसी तरह से नज़र आएगा। इस्तांबुल में वापस वो टूरिस्ट प्लेस आ जाएगा, ये इनका फिर वो पुराना बाज़ार। और ये मज़े की बात है, फ़ाती मस्जिद के ऑल राउंड वो बोर्ड हम जो है ना फ़ाती मस्जिद के वो राउंड ही चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ये बाज़ार फ़ाती मस्जिद जो मैंने बताया आपको पहले भी, बहुत बड़ी मस्जिद है फ़ाती, ये उसी के चारों तरफ से बाज़ार आते हैं। इससे पहले की तारीख की क्या होगी वो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन यह है कि ये बहुत पुरानी मस्जिद है और बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे हम अब मस्जिद में इंटर हो रहे हैं, मस्जिद में भी बहुत ज़्यादा रश है। ये हम आ गए मस्जिद में, अभी मस्जिद के अंदर लोग जो शॉपिंग करके आ जाते हैं, बैठते हैं, वो यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। ये फ़ाती मस्जिद में अब दोबारा से फिर से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रश आप देख रहे हैं। ये एक मोहल्ले की नहीं यहाँ पे इतनी आवाम आ सकती, ये बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पे लोग स्पेशल शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी रवायात को उजागर करने के लिए आए हैं, और कुछ लोग यहाँ से सुकून लेने आए हैं कि जो यहाँ से चले गए हैं वो वापस इस यहाँ पे आते हैं ओल्ड एज, और यहाँ पे आके बड़ा सुकून फील करते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी जगह है यहाँ पे। ये मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। मस्जिद के आगे मैदान में मस्जिद भी, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे एक वक्त पे 5 से 6 हज़ार नमाजी यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं, इतनी बड़ी ये फ़ाती मस्जिद है। मैं आपको एक बात ये बताता चलूँ कि इस मस्जिद के चारों तरफ से आज बाज़ार लगा हुआ है, वही बाज़ार की रौनक है। और एक साइड चारों तरफ से आज ये बुध का दिन है, तो इतना यहाँ पे रश है, बाज़ार में लोग आए हुए हैं। और इसके अलावा आम दिनों में यहाँ पे बाज़ार ओपन होते हैं, लेकिन वो बाज़ार इस तरह से रश नहीं होता, मतलब कि आम नेचुरल जैसे नॉर्मली चलता है यहाँ पे सिस्टम। बाज़ार हैं, बाज़ार में फूड स्ट्रीट हैं, खाने की शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, शॉपिंग है, कैफेटेरिया हैं, वो यहाँ पे सब कुछ आम दिनों में भी चलता रहता है। लेकिन आज के दिन वो बैक पे जितनी शॉप्स हैं आज के दिन वो क्लोज़ हुई हैं, स्पेशली इस बाज़ार के लिए, जो गवर्नमेंट से मंसूर शुदा बाज़ार जो लगा हुआ, जो मैंने आपको दिखाया है। गार्दा शहर गल ये जी मस्जिद में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। गार्दा शहर से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम। गार्दा शहर पाकिस्तान में। वालेकुम अस्सलाम। ये जी मैं आपको इस चीज़ बताना चलूँ कि यहाँ पे अभी मस्जिद है, और इस मस्जिद में एक ख़ासियत बात है, ये फ़ाती मस्जिद। और फ़ाती मस्जिद जो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, फ़ाती मस्जिद का ये बड़ा मशहूर एरिया है यहाँ का। और यहाँ से एक स्पेशली बात आज मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे एक है सदक़े का पत्थर। सदक़े का पत्थर है यहाँ पे बहुत बड़ा, चलते हैं आपको दिखाते हैं। सदक़े का पत्थर बहुत बड़ा पत्थर इन्होंने रखा हुआ है सदक़े का, जहाँ पे जो लोग भी आते हैं, जिसको जो तौफीक है, वो यहाँ पे पैसे डाल देते हैं और 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब भी मतलब आते हैं, इनको ओपन किया जाता है। ओपन करके वो पैसा जो है वो गरीब इंसानों में तकसीम किया जाता है, जो यहाँ पे हकदार होते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम सदक़े का पत्थर।
नाज़रीन, आप पीछे बैक पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ सिस्टम आप देखें कि ये इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे सिस्टम के आप पहले ज़माने में बहुत पुरानी ये है, इन्होंने क्लॉक सिस्टम बनाया हुआ है कि आप सूरज के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब किस चीज़ का, कब नमाज का टाइम हो गया है, कब कितने मतलब क्या टाइम हुआ है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से। तब ये उस वक्त की घड़ी बनी हुई है जब दुनिया में घड़ी का नामो निशान भी नहीं था, और इन्होंने ये स्केच बनाया हुआ है वॉच का कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नमाज का टाइम कब हुआ है और कब किस चीज़ का टाइम हुआ है। जुमे का वक्त हो गया तो वहाँ पे असर का टाइम हुआ तब भी, मगरिब का टाइम हुआ तब भी। ये इन्होंने सूर्य के हिसाब से नक्शा बनाया हुआ है कि आप जो है ना वो टाइम देख सकते हैं। ये इसकी हिस्ट्री लगी हुई है तुर्किश ज़बान में, और ये है इसकी हिस्ट्री इंग्लिश ज़बान में, और ये इसकी हिस्ट्री है जो लिखी हुई है वो अरबी ज़बान में। ले जी, बहुत शुक्रिया जो मैंने आपको वीडियो दिखाई। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद हुई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।